आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक नन्हे से पक्षी की जो एक अंडे से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और उसकी इस यात्रा से हम देखेंगे कि कैसे दुनिया को लेकर उसकी समझ बदलती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस पक्षी के बिल्कुल पहले घर से, उसकी पहली दुनिया, वो जगह जो सबसे महफूज थी पर सबसे छोटी भी। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ तय था, सब कुछ जाना पहचाना सा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो चारों तरफ से बंद है, जिसका आकार एक अंडे जैसा है। उस छोटे से पक्षी के लिए तो बस वही वही पूरा ब्रह्मांड था। उसे लगता था कि इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। और यहीं यहीं पर इस कविता की सबसे बड़ी बात पहली बार सामने आती है। क्योंकि उसका अनुभव बहुत छोटा है ना। तो वो पूरे यकीन से मान लेता है कि उसकी जो ये छोटी सी दुनिया है, बस वही सच है। बस इतना सा ही है संसार। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आता है। वो पक्षी अपने उस पहले घर से बाहर आता है और एक नई, थोड़ी सी बड़ी दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। और ये दुनिया है एक घोंसले की। तो अब उसकी सच्चाई पूरी तरह बदल गई है। वो जो अंडे की चिकनी दीवारें थी, उनकी जगह अब सूखे तिनकों ने ले ली है। हाँ, दुनिया थोड़ी बड़ी तो हुई है, पर इसकी भी अपनी एक हद है, अपनी सीमाएं हैं। और अब यही घोंसला उसकी पूरी समझ का सेंटर बन गया है। और मजे की बात देखिए, वो सोच फिर लौट कर आ जाती है। दुनिया का दायरा बढ़ा, उसका तजुर्बा बदला, लेकिन ये जो यकीन था ना कि जो दिख रहा है बस वही सब कुछ है, वो नहीं बदला। मतलब दुनिया का आकार तो बदला, पर सोच का नहीं। चलिए, अब वो पक्षी थोड़ी और हिम्मत दिखाता है। वो घोंसले की सीमाओं से भी बाहर निकलता है और पास की टहनियों पर फुदकने लगता है। ये उसकी खोज का, उसकी एक्सप्लोरेशन का अगला लेवल है। अब देखिए, उसकी दुनिया में हरी हरी पत्तियां आ गई हैं, टहनियों का फैलाव है। ये दुनिया घोंसले से तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। और एक बार फिर वही होता है, यही नई दुनिया उसके लिए सब कुछ बन जाती है। और पता है, यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम सब कभी न कभी फंस जाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और हमें लगता है बस पूरी दुनिया देख ली। पर रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आने वाला है। और अब आता है कहानी का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट, जहां सब कुछ बदल जाएगा, जहां उसके सारे पुराने छोटे छोटे विश्वास टूटने वाले हैं और एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आने वाली है। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। पहली उड़ान, अपने पंखों को पूरी तरह फैलाना और उस अनजान नीले आसमान में छलांग लगा देना। ये सिर्फ एक फिजिकल फ्लाइट नहीं थी, ये तो डर और अपनी बनाई हुई हदों के पार एक छलांग थी। और इस उड़ान के बिल्कुल टॉप पर, उस ऊंचाई पर पहुंचकर उसे एक एहसास होता है, एक बहुत गहरी समझ, मानो सब कुछ साफ हो गया हो। और यही कविता अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। पहली बार वो पक्षी ये नहीं कहता कि बस इतना सा ही है संसार, नहीं, बल्कि उसे हैरानी के साथ ये महसूस होता है कि अरे, बहुत बड़ा है ये संसार। उसके सारे पुराने यकीन एक झटके में टूट जाते हैं और एक विशाल, एक अनथीन दुनिया का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। तो सवाल ये है कि इस छोटे से पक्षी की कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है। असल में ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो हम इंसानों के सीखने और आगे बढ़ने के प्रोसेस का एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है, एक मेटाफर है। तो देखिए, इस कविता का जो मैसेज है वो बड़ा सीधा और साफ है। हमारी जो हकीकत है वो हमारे तजुर्बे से ही बनती है। असली ग्रोथ तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने से ही होती है ना। जिसे हम कई बार पूरी दुनिया मान लेते हैं, वो असल में सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और एक सच्चा पर्सपेक्टिव पाने के लिए उस पक्षी की तरह एक लीप ऑफ फेथ तो लेना ही पड़ता है। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारा अपना आसमान कौन सा है। वो कौन सी हदें हैं, कौन सी बाउंड्रीज हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया मानकर बैठ जाते हैं। और क्या पता, उन हदों के पार कितनी बड़ी संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हों। ये सोचने वाली बात है ना।